जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं भारत सोबरवाल आज आपके साथ चर्चा लेकर के आया हूं। जो स्कूल व्याख्याता जीके वाले फर्स्ट पेपर में जो भी चेंज हुआ है उसको लेकर के देखो साथियों, मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा क्योंकि स्कूल व्याख्याता 2025 की भर्ती हमारे हाथों से निकल चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि 2026 में जो परीक्षा होने वाली है वो वापस से हमें यही रिजल्ट दे। इसके लिए हमें अभी से गहनता और पूरी तन्मयता के साथ में तैयारी में जुटना पड़ेगा। सिलेबस के हर टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें यह नहीं सोचना है कि पेपर में क्वेश्चन यह नहीं आएगा या यह आएगा। नहीं आएगा वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, आएगा उसको ज्यादा पढ़ना है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने स्कूल व्याख्याता जो जीके वाला फर्स्ट पेपर है उसको लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा कुल पद कितने हैं, छात्रों की समस्या व प्रश्न, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे व कहाँ से पढ़ना है, प्रश्नों का हल आपको मैं यहाँ पर अपने द्वारा संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसको हस्तलिखित रूप में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है कि 1/3 परीक्षा में जो नकारात्मक अंक रहेगा ये कंपलसरी है, ये इसको भी नहीं हटाया है गवर्नमेंट ने। दूसरी बात, कुल प्रश्न आपके 75 आएंगे जो कि आपका 150 नंबर के रहेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है जीके का जो फर्स्ट पेपर है। अगर हम उसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस जो है आपका खंड आ, खंड बा, सा, दा और या, इन 5 खंडों में ये विभाजित करके और आपके सामने लाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इतिहास विषय से आपके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। रीजनिंग, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, इन चारों को मिलाकर के 5-5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 अंक के रहेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल से 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 30 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन व शिक्षा का अधिकार और इसी में कुछ शिक्षा मनोविज्ञान व शैक्षिक परिदृश्य को भी जोड़ करके ये भी आपका अकेला 15 नंबर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर के आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका 10 क्वेश्चन 20 अंक के। इस प्रकार से कुल क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे और आपका इस प्रकार से 150 आपके क्या रहेंगे, नंबर रहेगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी वर्तमान में 2000 जो नई भर्ती के लिए सिलेबस ऐड किया गया उसमें क्या इसमें चेंजेज हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपको शायद क्लियर दिख पा रहा होगा। अगर मैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करूं तो मित्रों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अगर मैं सबसे पहले इतिहास विषय को लेकर के चर्चा करूंगा तो इतिहास विषय में जो है गुप्त काल, मुगल काल, ये वाला टॉपिक जो है आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। राजस्थान की 1857 की क्रांति वाला। दूसरा आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन व उदय ये आपका है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता ये भी कंपलसरी है। उसके बाद में धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण वाला ये भी है। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता ये सेम रखा है। उसके बाद ये वाला पूरा मैटर सेम है। राजस्थान जीके वाला पूरा मैटर सेम है। और यहाँ तक आप लोग देख पाएंगे कि जो इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान का पूरा कला संस्कृति का पूरे टॉपिक को दिया गया, केवल इंडिया हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको थोड़े रूप में हटाया गया है। सफल होने का जो मूल मंत्र है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का गहनता से अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम का नियमित समय तालिका के अनुसार अध्ययन करना है, गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लगातार अध्ययन करना है, तैयारी का समय समय टेस्ट सीरीज के द्वारा जांच करना है, पाठ्यक्रम का कई बार रिवीजन करना है। उसके बाद हम लोग अगला इधर देखेंगे जो रीजनिंग, गणित, हिंदी, अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है वो भी आपका लगभग सेम रखा है। इसमें भी कोई चेंज या परिवर्तन नहीं किया गया मित्रों। यहाँ तक में आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा सिलेबस आपको अगर पीडीएफ में चाहिए तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अब बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीतिक एवं राजस्थान का भूगोल के बारे में, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सामान्य विज्ञान में जो पहले टॉपिक थे वो तो कंप्लीट है ही है। साथ में विद्युत, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान
विज्ञान व प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति और भारत में विज्ञान का पारंपरिक ज्ञान और प्रणाली, ये वाला टॉपिक न्यू ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय पॉलिटी के बारे में, तो इसमें भारत सरकार का अधिनियम 1935, संविधान सभा, ये अलग से जोड़ दिए गए हैं। पंचायतें व नगर पालिकाएं, हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोग अगर पॉलिटी को पढ़ते हो तो आप इन टॉपिकों को पहले से भी पढ़ते रहे होंगे। राजस्थान के भूगोल में हम देखेंगे तो आपके मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये दो नए टॉपिक आपके यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। और उसके अलावा अगला जो है आपकी, अगर मैं बात करूँ शैक्षिक प्रबंधन वगैरह, ये सेम रखा गया, इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया। समसामयिकी भी आपका लगभग बराबर है। शिक्षा मनोविज्ञान में आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। अब मेन बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि सर इतिहास में क्या जोड़ा है। तो मैं इतिहास वाली बात आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इतिहास में जो चीजें आपकी जोड़ी गई हैं, तो मित्रों यहाँ पर आप लोग क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि 1858 से लेकर के 1919, ये न्यू टॉपिक जोड़ दिया गया है। जन राष्ट्रवाद का विकास 1919 से लेकर 1942, ये भी न्यू टॉपिक जोड़ दिया गया है। क्रांतिकारी गतिविधियां, ये न्यू टॉपिक है। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, ये भी नया टॉपिक है। बाकी का ये बीडी सावरकर वगैरह ये पहले थे। और हम लोग बात करेंगे इधर, आप लोग यहाँ देख पाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और बी आर अम्बेडकर, ये आपके नए इसमें इतिहास विषय के अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने यहाँ पर पूरा, क्योंकि मैंने आपको देखो, आप लोग अलग अलग यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, लोग आपको टाइपिंग कॉपी पेस्ट करके बता रहे होंगे, लेकिन मैंने पूरा ये गहनता के साथ में अध्ययन करते हुए इसको हस्तलिखित रूप में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। और आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई होगी तो मुझको पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं इसको शेयर जरूर करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ में मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्योग्राफी विद भारत सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको प्यार दें और मुझको आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।